कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। घर अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखाना ज़रूरी है। बहुत स्वागत है आपका ब्रजबिहारी जी हमारे साथ धन्यवाद इस धन्यवाद खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। पहला ही प्रश्न यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आखिरकार देवरी में चल क्या रहा है? तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने आपका दुष्प्रचार करने का काम किया था। वो बहुत अंदर की कहानी है, तो इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष बने हैं, वह भी जैन हैं, तो जैन जैन भाई भाई ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, उन्हें संरक्षण मिल रहा है वहां पे। जो दूसरा आदमी अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहा है वो भी जैन है। अच्छा तो आपने चूंकि चुनाव के दौरान कहा था कि कोई मुझसे मालिक नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं जुर्माना लगा दूंगा। आपकी मालिकगिरी तो दिखती है, क्योंकि आपने भाजपा के खिलाफ ही एक समय बोल दिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो थोड़ा आक्रोश मन में था, हालांकि वो मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया तो हो गया। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आपके इस खास प्रोग्राम में। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में खास बात होने जा रही है, एक खास शख्सियत से। यह बड़ी बात है, एक मुद्दा है जो सागर में चर्चा का विषय बना ही हुआ था, लेकिन एक दूसरा मुद्दा उसके साथ शामिल हो जाता है, एक बड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनके बारे में इतना ही कहेंगे कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। घर अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखाना जरूरी है। बहुत स्वागत है आपका ब्रजबिहारी जी हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। पहला ही प्रश्न यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आखिरकार देवरी में चल क्या रहा है? जैसा भी आपने फरमाया कि पहले से मुद्दा गरमाया हुआ था, एक नया मुद्दा जुड़ गया है। जो गरमाया हुआ है उसके पहले का ये देवरी वाला मुद्दा है। उसके पहले का उसके है, पहले का उबाल अब आया है, बस उबाल अब आया जी। देवरी नगर पालिका परिषद का गठन जिस तारीख को हुआ उसी तारीख से विवाद में आ गई थी। पार्षदों की रायशुमारी के बावजूद किन्हीं कारणों से किसी दूसरे आदमी को टिकट दे दिया गया, जिनके साथ बहुमत था उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसी कुछ बातें हैं। लगातार 12 पार्षद भाजपा के हैं, 15 की परिषद है हमारे यहाँ देवरी में, आपको मालूम ही होगा। बिल्कुल। 13 पार्षद भाजपा के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। 13 में से 12 पार्षद अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं, शेष 1 पार्षद अध्यक्ष बने बैठे हैं। अब 12 पार्षदों की अपनी पीड़ाएं हैं, तकलीफें हैं। आश्चर्य मुझे इस बात का है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी, 2-2.25 साल हो गए, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी अध्यक्ष जी अपने पार्षदों को विश्वास नहीं हासिल कर पाई जी। एक बड़ा आरोप लगा था, संगीन आरोप है ये, कि जिस वक्त आप विधायकी के टिकट से भाजपा के उम्मीदवार बनते हैं, उस वक्त चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने आपका दुष्प्रचार करने का काम किया था। यह आरोप लगा है उन पर, तो इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? अब देखिए, जिस बात का कोई प्रमाण ना हो उसमें सच्चाई या गैर सच्चाई नहीं देखना चाहिए। प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप भी उस जमीन से ही जुड़े हैं और आप तक ये बातें पहुंच गई होगी। ये विषय चर्चा का विषय रहा है चुनाव हाँ। प्रचार के दौरान भी और उसके बाद भी, और आज भी है जी। हमारे कानों तक ये बात आई थी, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ना मैंने अपने कानों से देखा है, सुना है, ना आंखों से देखा है, हम प्रमाणिक रूप से कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लाख कोशिश कर लें, आप तो जीत ही गए। हाँ। इससे एक बड़ी बात तो यही होती है। तो उन्होंने कोशिश की। आज पार्षद अगर खिलाफ हो जाते हैं और उसके बावजूद अब तक वहां से उन्हें पद से नहीं हटाया जा रहा है, तो एक बड़ा ये भी बड़ा प्रश्न नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये यक्ष प्रश्न है। और अभी पिछले दिनों जो नगरीय निकाय अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, विश्वास प्रस्ताव की सीमा 2 वर्ष से बढ़ा के 3 वर्ष कर दी गई। उसके पहले ही इन लोगों ने अपना विश्वास प्रस्ताव टेबल कर दिया था, इन्हीं कारणों से वो पेंडिंग कर दिया गया। वो बहुत अंदर की कहानी है, तो प्रेस में कहने की आवश्यकता नहीं है। आप भले ही प्रेस में ये बातें अंदर की कहानी ना कहो, लेकिन हम कुछ अंदर की कहानियां आपको सुनाते हैं। एक कहानी तो यह चल रही है कि भाजपा के विधायक हैं जो सागर से हैं, नाम है उनका शैलेंद्र जैन, और आपके जो देवरी में अध्यक्ष बने हैं वह भी जैन हैं, तो जैन जैन भाई भाई ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, उन्हें संरक्षण मिल रहा है वहां पे। जो दूसरा आदमी अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहा है वो भी जैन है। अच्छा तो ये वाला तो इसमें लेकिन ये तो लगा है कि शैलेंद्र जैन का संरक्षण है और शैलेंद्र जैन की दखलंदाजी देवरी में है, जबकि देवरी में तो विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया हैं। तो पटेरिया जी आप विधायक हैं, शैलेंद्र जैन विधायक है वहां पे? देखिए, विधायक तो देवरी का मैं हूँ,
हाँ। तो अब शैलेंद्र भाई साहब की यदि वहाँ कोई हस्तक्षेप है तो ये तो वो जाने, लेकिन प्रत्यक्ष जो समाचार पत्रों में छपता रहता है, सोशल मीडिया पे आता रहता है, लगातार संपर्क कौन लोग कर रहे हैं उनसे, वो किन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कहाँ किसको मिलवा रहे हैं, जुला रहे हैं, बहुत जल्दी वायरल हो जाता है आजकल तो सोशल मीडिया पे। एक बड़ा प्रश्न एक और बनता है, आपसे क्षेत्रीय लोग मालक कहते हैं, तो आपने चूंकि चुनाव के दौरान कहा था कि कोई मुझसे मालक नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं जुर्माना लगा दूंगा, तो ये थोड़ा सा मुझे उसको जिक्र जरा करवा दें, थोड़ा अच्छा लगे दर्शकों को सुनने में। हमने उसको ऐसे कहा था हाँ कि भैया मैं यदि मालक होता हाँ। या मालकी मेरे स्वभाव में होती तो मैं ये जन सेवा का रास्ता नहीं चुनता, कहीं और दूसरे रास्ते पे होता है। अब चूंकि जनसभा में आया हूँ, लोगों की सेवा करने का भाव मन में है, लोगों की मदद करने का भाव मन में है, तो ये शब्द ठीक फिट नहीं बैठता उस फ्रेम में जिस फ्रेम के अंदर हम काम कर रहे हैं। इसलिए कृपया हमसे मालक ना कहें, सेवा भाव से आए, सेवा कहें, आप लोगों के भैया कहें, पटेरिया जी कहें, नाम लें, कुछ भी कहें। लेकिन मालक साहब, पटेरिया जी, आपकी मालिकगिरी तो दिखती है, क्योंकि आपने भाजपा के खिलाफ ही एक समय बोल दिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरा ये काम नहीं हुआ। वो टीआई वाला मुद्दा, मेरी फोन पे बात भी हुई थी आपकी उससे, तब तो आपने साफ साफ कह दिया था। तो मालकगिरी तो है, हिसाब करना है तो मैं इस तरीके से काम करूंगा, नहीं तो फिर वो पद नहीं चाहिए, वो जगह नहीं चाहिए, मैं तो फिर जनता की सेवा करने में इच्छा रखता हूँ, वही काम करूंगा। आप इसको मालकगिरी कह रहे हैं, मैं इसको मालकगिरी नहीं कहता। ये वो पीड़ा थी जब कोई गरीब आदमी असहाय निस्सहाय होकर के 20 दिन तक प्रतीक्षा करे और क्षेत्र के विधायक के द्वारा डॉक्टर से, टीआई से लगातार संपर्क करने के बाद उसका मामला ना निपटाया जाए तो मन में दुख तो होता है। इसमें मालकगिरी का सवाल नहीं है। ये तो प्रशासन यदि इतना मट्ठर हो जाएगा, बिल्कुल कान पे से उड़ा देगा बात जनप्रतिनिधियों की, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रह जाएगा, कहाँ विधायिका रह जाएगी। तो थोड़ा आक्रोश मन में था, हालांकि वो मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बिल्कुल। लेकिन एक और, अब जो आखिरी क्षणों में हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं दूसरे विषय पे इंटरव्यू करता तो आपसे पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, और कभी उन प्रश्नों पे जवाब भी हम अपने दर्शकों को जरूर सुनाएंगे जो मेरे प्रश्न हैं व्यक्तिगत। लेकिन अभी फिलहाल का जो मुद्दा है, इसमें आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे, किन किन लोगों से अभी तक आपकी मुलाकात हो गई, और कहां तक आपको उम्मीद जगती है कि इस बार वहां के पार्षदों के हित में कुछ हो जाएगा? देखिए, परिषद में 15 में से 12 पार्षद, 13 पार्षद भाजपा के हैं, 12 असंतुष्ट हैं। क्योंकि मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, किसी एक पार्षद का विधायक तो हूँ नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, वहां से पूरी पार्टी का ख्याल रखना, अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना, अपने निर्वाचित पदाधिकारियों का ख्याल रखना, चाहे वो सरपंच हो चाहे पार्षद हो, उनका ख्याल रखना, ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, बिल्कुल मेरा धर्म है। अभी आपकी मुलाकात किन से हो चुकी है? बीडी शर्मा जी से, अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बात को सुना, समझाओ, कहा है कि हम उसको संज्ञान में लेंगे, आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री से भी कहा है, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय विजयवर्गीय से मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा है कि हम उसको दिखवाएंगे। अब ये चूंकि प्रशासनिक मामला तो है ही, दलगत मामला भी है, इसलिए क्योंकि दोनों ही भाजपा के माने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो थोड़ा मामला उलझा हुआ है, लेकिन सुलझेगा, आज नहीं कल सुलझेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में देवरी के विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात को रख भी दिया और पार्टी की गाइडलाइन का पालन भी कर लिया। लेकिन चूंकि हम हैं पत्रकार, अब हमारी कोई गाइडलाइन होती नहीं, हम आपसे कुछ बातें साझा कर देते हैं। सागर के बुंदेलखंड में तहलका हो रहा है। प्रदेश के जो संगठन के नेता हैं उनको समझना होगा, एक ना एक दिन तो उन्हें इस बैठक के दौर को शुरू करना होगा, नहीं तो सागर में अब उबाल आ रहा है, गर्म पानी का नहीं, राजनीतिक गर्माहट का। और जब यह उबाल ज्यादा आ जाएगा तो हो सकता है कि भाप बन के कुछ उड़ने भी लगे। शब्दों की मर्यादा हमने रखी है, समझदार के लिए इशारा काफी। फिलहाल आप देख रहे थे एक खास प्रोग्राम जिसमें हमने देवरी के गर्म होते माहौल को समझा दिया है। नमस्कार।